नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। बहस में जो बातें अदालत के सामने तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से ऐसी चीज़ों पर हलाल सर्टिफिकेशन खोजा जा रहा है जो निश्चित तौर पर ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिन पर नहीं हो सकता है। जैसे सीमेंट की बोरी, बोतलें, आयरन रॉड्स, इस तरह की चीज़ों पर। हालांकि सूची बहुत लंबी है। सूची में अगर आप जाइएगा तो मेकअप के प्रोडक्ट्स पर हलाल है, हलाल चाय है, हलाल ब्रेड है, उसके अलावा बेसन है, हलाल होटल है, हलाल टूरिज़्म है, हलाल रेस्टोरेंट है, हलाल बार है। बहुत लंबी सूची है। लेकिन जिन दो तीन विषयों की चर्चा हुई कि बॉटल, सरिया, बेसन, इस तरह की चीज़ें, इन सब पर को हलाल सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए। खाने के मीट को लेकर के बोला कि ठीक है, वो एक धार्मिक भावनाओं की बात है, तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। पहले इस मामले को देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं की अगर बात की जा रही है तो उसको, उस पर क्या दृष्टिकोण है और क्या वह है। जिस संस्था ने हलाल सर्टिफिकेशन को बैन किए जाने के विरोध में अदालत गई है, सुप्रीम कोर्ट गई है, वो बेसिकली जमीयत उलेमा हिंद जो है उनका वो है, और एक दो और संगठन है जो इस मामले को लेकर के अदालत में गई हैं। मतलब जमीयत उलेमा महाराष्ट्र प्रमुखता से हैं, और हलाल प्राइवेट लिमिटेड जो है, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये दो हैं। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद जो है वो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर के पैसा चार्ज करके हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब जब कुछ दिन पहले ये जो कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कांवड़ यात्रा में सरकार ने एक ऑर्डर, मतलब एक इस तरह की का इशू आया था, ऑर्डर आया था कि जो भी कांवड़ यात्रा के रास्ते में लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको अपनी दुकानों पर अपना नाम बताना होगा, अपना नाम प्रदर्शित करना होगा। इसलिए कि लगातार ये मामला विवादों में था कि किस तरह से थूक डालकर या थूक कर, चाहे वो जूस हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो अन्य खाद्य पदार्थ हैं, उसमें थूक करके हिंदुओं को सर्व किया जा रहा था, या किसी को भी सर्व किया जा रहा था। तो इसको लेकर के इस तरह का एक बात आई थी जिसमें लोगों को दुकान पर अपना नाम प्रदर्शित करने की बात कही थी। इसलिए कि जो कांवड़ यात्री थे होते हैं, वो श्रद्धालु होते हैं, व्रती होते हैं, और उनका अपना एक रिजॉल्व होता है कि वो शाकाहार खाएंगे, शुद्ध खाना, पूरे रास्ते शुद्धता बरतेंगे, जब तक वो जल भगवान को अर्पित नहीं कर देते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। उस मामले को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद अदालत गई। अदालत ने इस पूरे मामले पर रोक भी लगा दी। वही ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदुओं को अपने सावन के महीने के दौरान शुद्ध खाने को लेकर के जो उनका चॉइस है, उसको लेकर के अगर सरकार कोई निर्णय करती है तो उसके खिलाफ अदालत जाती है, वही उसको डिविसिव बताती है। वही जमीयत उलेमा अदालत इस बात को लेकर के जाती है कि मुसलमानों को हलाल सब कुछ मिलना चाहिए, खाने से लेकर के टूरिज्म तक, सीमेंट, सरिया। अब ये दो तरह की चीज़ें हैं प्रमुख रूप से। ऐसे तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है कि ये मनी मिंटिंग सिस्टम है। इसके द्वारा आप सबसे पैसे वसूलते हैं और अपनी जेब भरते हैं, एक बात
और उन पैसे के जो बाकी और जो पैसे के उपयोग को लेकर के है वो भी बहुत विवादों में है कि ये जो पैसा हलाल इकॉनमी से आता है, वो ग्लोबली जो हलाल इकॉनमी से पैसा आता है उसका किस तरह से दुरुपयोग होता है, वो एक अलग मसला है। लेकिन जो भारत में जो दो प्रमुख मसला है, एक तो ये कि ये इस तरह से पैसे वसूले जाते हैं और वो सब संगठनों से वसूले जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, यहाँ तक कि पतंजलि जैसे संस्थान को अपना प्रोडक्ट विदेश में बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो एक तो ये पैसा वसूली का तंत्र है। दूसरा ये कि खाद्य पदार्थों को लेकर के या किसी क्वालिटी को लेकर के कोई प्राइवेट संस्था कैसे ये ऑर्डर इशू करती है, ये, और अगर इस तरह की कोई कोशिश हो रही है तो वो भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। वो संस्थान भारत की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है और इसको लेकर के भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि कोई प्राइवेट संस्था कैसे कोई सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, कोई भी संस्था। और ये इशू हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है, ऐसे 30 साल पहले तक इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे किया गया। ये तो दो प्रमुख बातें हो गई जो प्रिंसिपल। तीसरा ये कि हलाल के नाम पर बरगलाया जा रहा है, हलाल के नाम पर लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और अपनी जेब भरी जा रही है। तो ये दो तीन प्रमुख मसले हो गए जो महत्वपूर्ण है, जिन पर बात होगी और जिन पर एक के बाद एक चर्चा होगी। ये जो है, जो पूरा का पूरा मामला है, ये लगभग जो है 1974-75 के आसपास ये शुरू हुआ था और सरकार ने तो नवंबर में इसको बैन किया था, नवंबर 24 में, ये हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के। तो अब उत्तर प्रदेश में ये इस तरह का मामला है और इसको जो जमीयत उलेमा हिंद है, इसने इसको इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हुए चैलेंज किया है। जो बात हो रही है कि कोई भी हर संस्था के लिए एक अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूजीसी है, मदरसा बोर्ड है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जिसको FSSAI बोला जाता है। ये तो जब इस तरह के संगठन हैं तो उन सब के बीच हलाला सर्टिफिकेशन एक जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तौर पर भारत में काम कर रही है, वो कहाँ तक उचित है। और ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ये क्या क्या चीज़ें हलाला सर्टिफिकेट दे रहे हैं। उसमें एडिबल ऑयल भी है, उसमें मिंट है, उसमें चावल है, बेकरी प्रोडक्ट भी शामिल हैं उसमें। आर्ग्यूमेंट ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ होती हैं, तो वो नहीं उनको उपयोग में इसलिए करना है, इसलिए उनको हलाल सर्टिफिकेट चाहिए। तो सीमेंट में क्या ऐसा है जो कंज्यूम किया जा रहा है जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत होने की संभावना है। आयुर्वेद की दवा के लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि उसमें गोमूत्र या इस तरह के कंटेंट होते हैं जो इस्लामिक परंपरा है उसके हिसाब से उनका वर्जित है। तो वो एक बात तो समझ में आती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ों में मेकअप तो अपने आप में अन इस्लामिक है, वो कैसे उसके लिए हलाल सर्टिफिकेट कैसे इशू हो सकता है। मेकअप प्रोडक्ट में भी हलाल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लाम के जो लोग जो इस्लामिक उसकी बात करते हैं, जो इस्लाम में रिफॉर्म की बात करने वाले लोग हैं, अंबर जैदी जैसे लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ें बताते हैं, उनके पास पूरा डिटेल वो है। अब
मामला ये अदालत में है। अदालत में इस पर बहस हुई कल, और अभी इसमें आगे भी इस पर चर्चा होनी है। और सरकार का स्टैंड साफ तौर पर मतलब उत्तर प्रदेश का सरकार का स्टैंड इस पे बहुत क्लियर है कि ये जो हलाल वाला मामला है, ईटेबल पर तो जो खाने वाली चीज़ें हैं उन पर तो बात समझ में आता है कि आप मीट मत खाइए, मीट को किस तरह से बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हलाल मीट के प्रोक्योरमेंट का बात है, ये यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। जो तरीका हलाल का है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो भारत में है, ये हलाल जैसी चीज़ें ये भारत में ही स्वीकार की जाती है, इसलिए कि यहाँ पर एक वोट बैंक का गणित है। ये उस वोट बैंक के गणित का नतीजा है कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए कि मुसलमानों को अपने धार्मिक अधिकारों के लिए, उनको धार्मिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अदालत जाते हैं, और हिंदुओं को उनका धार्मिक जो बिलीफ है उसको प्रोटेक्ट ना करने देने के लिए अदालत में जाते हैं। ये एक बड़ी है। तो और ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, एक तरफा इसको चलाए जाने की बात है, जबकि गंगा भी और जमुना भी सब इसी देश की हैं। और उसमें गंगा जमुना तहजीब कहाँ से आ जाती है और एक तरफा होता है। इसमें सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस एक समुदाय को करने की बात होती है। इसमें अदालत किस तरफ जाती है, लेकिन जितना तेज़ी से कांवड़ वाले मामले में अदालत ने निर्णय लिया था, कई बार इस तरह के मामलों में अदालत उतना साहस नहीं दिखाती हुई नज़र आती है, या उनको बहुत सारे लोगों को अब उसमें एक और बड़ा वो होता है कि जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो जैसे संभल को लेकर के मामला था, तो संभल को लेकर के मामला था, तो सर्वे को लेकर के जब पूछा गया कि आप लोग सर्वे क्यों नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि सर्वे इसलिए हम नहीं देना होना चाहते हैं। धमकाया जो सर्वे ना होने के पीछे जो कारण या तर्क दिए गए वो ये दिया जाता है कि अगर सर्वे होगा तो इस देश में दंगे हो जाएंगे। मतलब ये कि किसी की धमकी या डर से जो अदालती कार्यवाही है उसको भी रोक दिया जाना चाहिए। और ये धमकी वाला ये शाहबानों के समय से ही चलता आ रहा है, और शाहबानों के समय जो धमकी का ही नतीजा था कि राजीव गांधी की सरकार ने उस सुप्रीम कोर्ट मामले में शाहबानों के फैसले को बदल करके जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था उसको निरस्त कर दिया था, बदल दिया था, और एक नई चीज़ सामने निकल करके आई थी। अब हलाल को लेकर के भी उसी तरह का मामला अदालत में है, जहाँ पर जो पूरा का पूरा मामला है वो बताया जा रहा है, अदालत में उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जो लोग इस मामले को लेकर के अदालत में गए हैं वो किस तरह से पक्षपातपूर्ण हैं, वो किस तरह से वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह से वो इस देश में कम्युनलिज्म फैला रहे हैं, ये अदालत को भी देखना चाहिए कि वही लोग जिनका कोई लेना देना नहीं होता है, वही लोग जब इंक्रोचमेंट पर डिमोलिशन होता है तब अदालत जाते हैं, वही लोग हलाल पर अदालत जाते हैं, वही लोग कांवड़ यात्रा पर जब के रास्ते में जब नाम डिस्प्ले करने की बात होती है तब अदालत जाते हैं, वही लोग जब आतंकवादियों को कोर्ट कन्विक्ट कर देती है तब अदालत जाते हैं, वही लोग इस तरह के सारे वही लोग एनआरसी के खिलाफ अदालत में जाते हैं, वही लोग सीएए के खिलाफ में अदालत में जाते हैं।
तो ये कुल मिला करके एक बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से डिस्टर्ब रखने की और अदालतों को व्यस्त रखने की योजना के तहत काम हो रहा है, जिससे बाकी लोग में असंतोष फैले। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।